मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हमने पढ़ लिया था कि हिस्ट्री क्या होती है, और हमने दूसरा पार्ट भी इसका देख लिया कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री का स्टडी क्यों करते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम टाइम फ्रेम, हिस्ट्री का जो टाइम की फ्रेमिंग हुई है, टाइम आपका जो निर्धारण हुआ है वो आपका किस तरीके से किया गया है, ये एडी एंड एनोडोमनी और बिफोर क्राइस्ट, इसको पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि हमारे पास्ट में लोग कहाँ रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव, ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था कि हाउ वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड, इंडिया का जो नाम है, जो ये जो भारत है एंड इंडिया है, ये हमारा कैसे, ये नाम हमारा कैसे पड़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट आज टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट पास्ट। आर्कोलॉजिस्ट हमारे वो होते हैं जो, आपको पता है कि वो जो अर्थ की जो डिगिंग करते हैं, जो खुदाई करके उसके अंदर से चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि पास्ट हमारा कैसे था, उसको। और दूसरा हिस्टोरियंस क्या है, जो हमारे क्या होते थे कि बहुत सारे स्टोन्स वगैरह होते थे, उस पर चीज़ें लिखी मिलती थी, उसके बारे में जो पढ़ते थे, या बहुत सारी सेवरल्स बुक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री को पढ़ के, जो उसके हमारे इंडिया की उसमें पोजीशंस के बारे में लिखते थे, या किसी भी कंट्री की पोजीशंस के बारे में लिखते, वो हमारे क्या होते थे, हिस्टोरियंस। और आर्कोलॉजिस्ट तो अभी हमने बता ही दिया। तो इन्हीं इन्हीं के सोर्सेज से हमें ये पता चलता था, इन्हीं के सोर्सेज से हमें ये पता चलता था कि हमारी हिस्ट्री क्या है। उसमें क्या है कि देयर आर टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिस्ट एंड लिटरेसी। सीधी सी बात है कि आपकी जो लिटरेरी, आपकी सीधी सी बात है कि जो आर्कोलॉजिकल है, जो आर्कोलॉजिस्ट जो डेटा को इकट्ठा करते थे, उसको हम आर्कोलॉजिकल, एंड जो हमारे हिस्टोरियंस जो ये डेटा को कलेक्ट करते थे, इसको हम लिटरेरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। इसमें हम यही आर्कोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट हमारे क्या कौन से होते हैं। ये आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, इसको बारे में तो अभी हमने बता ही दिया कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्टोरी एंड प्री हिस्टोरी थ्रू द एक्सक्वेशन ऑफ साइट एंड द एनालिसिस ऑफ रिमेन्स, एनालिसिस ऑफ द फिजिकल रिमेन्स। इसमें मैंने आपसे यही बताया ना कि अभी कि ये क्या करते थे, एक्सक्वेशन करते थे अर्थ की, और पास्ट में जो चीज़ें दब गई है, जो चीज़ें अंदर ज़मीन के अंदर दब गई, उसके बारे में ये सारी चीज़ें को, डेटा को एनालिसिस करते थे, फिर इसके बारे में ही हमें बताते थे। इसका हम थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं कि जो हमारा क्या थे, आर्कोलॉजिकल यूज सोर्सेज लाइक माउंट मोन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। उस समय जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो किस चीज़ से अपना डेटा कलेक्ट करते थे, मोन्यूमेंट्स से डेटा कलेक्ट करते थे, आर्टिफैक्ट्स से डेटा कलेक्ट करते थे, इंस्क्रिप्शन से डेटा कलेक्ट करते थे, और उस समय जो कॉइन्स, उस समय जो पास्ट था हमारा, उस समय डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स थे ना, इससे वो डेटा जो कलेक्ट करते थे, इससे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। अभी हमको सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में हम ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है, ऐसे क्या कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम नेक्स्ट हमारा क्या है कि हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज द लिटरेरी सोर्सेज। उस समय अगर कुछ चीज़ें पास्ट में हमारी जो चीज़ें, हमारा टाइम जो हमारा बीत चुका है, उसके बारे में कोई हैंड रिटन रिकॉर्ड हो, या ऐसा कोई सोर्स जिससे कि हमें ये पता चल सके कि उस टाइम के लोगों का कल्चर क्या था, उससे उस टाइम के लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट हमारा क्या है, रिलीजियस लिटरेचर, एंड दूसरा हमारा क्या है, सेकुलर लिटरेचर। इसमें हमारा क्या है कि उस समय जो हम लिटरेसी हमने, हमारे क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस ने, जियोलॉजिकल्स ने, जो हमारे आर्कोलॉजिकल्स ने
जो हमारी चीज़ों को इकट्ठा किया, उससे हमें ये पता चला कि उस समय जो लिटरेरी थी, उस समय हमारा एक क्या था, रिलीजियस लिटरेरी था। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेकुलर लिटरेरी था। सीधी सी बात है कि उस समय चीज़ें हमें धार्मिक, उस समय लोगों के हमारे धर्म के बारे में पता चला। दूसरा, उस समय हमारे सेकुलर मीन्स समाज, उस समय लोगों के हमारे हम उस समय के समाज की स्थिति क्या थी, हमें समाज की स्थिति के बारे में पता चला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम बता रहा है कि हम हिस्ट्री के अपने सोर्सेज के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारे पॉइंट्स क्या है, देखो, देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल वर स्टडीड हिस्टोरी। यहाँ पे आपको वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे टू ग्रुप्स हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और बताते भी हैं। वन इज कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, पहले को हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, इसे बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट को हम बोलते हैं। अब दूसरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार। हिस्टोरियंस मीन्स हमारा क्या होता है, इतिहासकार। एंड आर्कोलॉजिस्ट मीन्स हमारा क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं जाके चीज़ों को, उसको हम फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। सेकंड को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस। अब बताया गया है इसमें कि आर्कोलॉजिस्ट स्टडीज रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ द स्टोन्स, ब्रिक्स एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। इसमें आपसे बताया कि जो आर्कोलॉजिस्ट हमारे जो पुरातत्ववेत्ता है, ये हमारे उस समय की बिल्डिंग की कंडीशन क्या थी, बढ़ते थे, बताते कि बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स। उस समय बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी वो स्टोन से बनी हुई थी या ब्रिक्स से बनी हुई थी, उनकी पेंटिंग कैसी थी। और उस समय जैसे जब वहाँ पे हमारा वो एक पास्ट था, एक हमारा एज था, कोई भी एज था जो हमारा जब फिनिश हुआ, तो उस समय लोगों की डेथ हो गई थी। तो उनकी जो अस्थियाँ थी, उनकी जो डेड बॉडी थी, तो डेड बॉडी आपको पता है ख़त्म हो जाती है, तो उनके आपको पता है जो स्कल्पचर होता है, इसको हम बोलते हैं शरीर का ढांचा। तो उनकी हड्डियाँ, शरीर के ढांचे के बारे में कि वो कौन कौन से जानवर थे, उस समय लोगों की लाइफस्टाइल क्या थी रहने की, बिल्डिंग से हमें ये पता चल जाता था। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस वर द पीपल हु स्टडीज द पास्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन फाउंड द इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। और हिस्टोरियंस हमारे कैसे स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस हमारे स्टडी करते हैं उस समय की चीज़ों को। वो क्या करते थे, उसमें क्या इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करते थे। जैसे उनके जो अपनी चीज़ों को जाके लिखते थे, उन लिखने से वो अपने उस समय, सीधी सी बात है कि उस समय की हम उनकी राइटिंग्स, उनके कहने का तरीका तो नहीं पता लगा पाते थे, बट वो बाई पेंटिंग्स क्या आता था, चीज़ों को, हमें अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग्स को, अपने उस समय के कल्चर को बाई पिक्चर रिप्रेजेंट करते थे, जिससे कि हमें पता चल जाता था। जिस समय की जो हिस्टोरियंस थे वो इन्फॉर्मेशन ये लगा लेते थे कि उस टाइम पे कल्चर क्या था और लोग किस तरीके की सोसाइटी में रहते थे। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो कहीं ना कहीं अब हम इसको हमने, जो हमारा मेन पोर्शन था हिस्ट्री चैप्टर हमारा फर्स्ट, इसको हमने यहाँ पे फिनिश किया। और यहाँ तो हमको पता ही, अब तो इतना इस पूरे चैप्टर का मतलब यही था कि हिस्ट्री को हम एक्चुअली में पढ़ते ही क्यों हैं। आपका मेन मोटिव यही था कि आपके हिस्ट्री को पढ़ते ही क्यों हैं, आपकी हिस्ट्री की जो टाइम पीरियड है वो किस फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है, जो हमने बता दिया था कि एडी एंड बीसी। उसके बाद क्या था, आपको लास्ट आज जो हमने सेशन कंप्लीट किया उसमें हमारा ये बताया गया कि जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें, हमें जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें लोग कलेक्ट कौन से करते हैं। एक तो हमारा बताया गया कि आर्कोलॉजिस्ट, एंड सेकेंड हमारा क्या है, हिस्टोरियंस। ठीक है, ओके क्लास। अगर इस चैप्टर में बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा डाउट सेशन में। ओके, थैंक यू।